जय माता दी भक्तों। आज साधना करते समय हमारे पास एक सांप आ गया। जंगल में अगर आप साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो आपको बड़ा सचेत रहना पड़ेगा और सुरक्षित रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा होता है। जंगल में जंगली जीव जंतु अत्यधिक मात्रा में होते हैं, जो कभी भी आप उनके शिकार बन सकते हैं। जिस जगह हम साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पे तेंदुआ भी है, भालू भी है, सांप भी हैं और हिंसक पशुएं, कई जीव जंतु ऐसे हैं जो आप पे हमला कर सकते हैं। तो कभी भी आप जंगल में साधना करने ना जाएं, क्योंकि आज के समय में जंगल में साधना करना एक आम साधक की बस की बात नहीं है। कई जीव जंतु ऐसे होते हैं, जब आप ध्यान लगा रहे हैं, बैठे हैं, तो आपकी बॉडी पे चढ़े जाते हैं और आपको काटना चालू कर देते हैं। और जब आप ध्यान से समाधि से वापस आते हैं, तब आप देखते हैं कि आपके शरीर में कई छेद हो गए, छोटे छोटे से बारीक बारीक से गड्ढे हो चुके हैं, और जिसमें इन्फेक्शन होने लगता है, फिर वो बढ़ने लगते हैं। तो इस तरह के कई कीट पतंग भी जो होते हैं, जो शरीर पे बैठने के बाद काट लेते हैं और उससे शरीर में हानि होने लगती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जो है कि कभी भी साधना करने के लिए जंगल में अगर आप जा रहे हैं, तो आपके पास बिल्कुल सटीक अनुभव होना चाहिए और उस योग्यता के अगर पात्र हैं तो ही आप जंगल में जाके साधना करें। अन्यथा आप जो है कि किसी भी वन में या पहाड़ों में, जो अभी आप नए नए साधक बने हैं और आप घोर तप की लालसा में आप किसी जंगल में जाके बैठ जाएं, तो सिवाय हानि के आपके कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे इस तरीके के सांप हैं जो एक छोटे छोटे से पेड़ पौधों पे भी बैठे रहते हैं, जो अत्यधिक जहरीले होते हैं, और वो हरे रंग के, नीले रंग के होते हैं, जो करीब 1 फीट 1.5 फीट के होते हैं, बिल्कुल पतले से, और पत्तियों की उसमें लपटे बैठे रहते हैं। अगर आप चल भी रहे हैं जंगल में, तो जो झाड़ियाँ आती है, उन झाड़ियों में भी लपटे रहते हैं सांप। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो है कि कब किस सांप ने आपको काट लिया, और फिर घोर समस्या, आपके साथ अत्यधिक समस्या में आप फंस सकते हैं, जान भी आपकी जा सकती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि कभी भी आप इस तरीके के साधना के लिए जाएं, तो योग्य गुरु की सानिध्य में जाएं, और तभी आप साधना करें। जय माता दी। ओम नमो नारायण। आदेश।